देखिए बीड़ू की शर्मा जी साइड में रोकिए साइड में रोकिए। छिया पत्ता हो देख के चली जब आगावा सब जाते हमारा के कहेला बगाव हमारा पे उठे ऐसन हाथ नहीं खे अरे जादू जी से बड़े कोनो जात नहीं खे। मतलब जादू जी से धरती पर कोई जादू जी से बड़ा कोई जात नहीं है। बिल्कुल नहीं। यादवों से पंगा लेने वाला और यादवों से बड़ा धरती पे कोई नहीं है। श्री कृष्ण से आप भीष्म पितामह से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। उनका वैसा कर्म था इसलिए वो बड़े बात होता था। यादव लगाते हम यादव समाज से आते बीरू यादव लगाते। आप सिद्ध कर दिए ना, ऐसे देख के कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि बीरू की शर्मा जी, लेकिन आप सिद्ध कर दिए कि भगवान कृष्ण जातिवाद से आते थे, यादव समाज से आते थे। आप लोग भगवान को ही बांट दिए कि परशुराम जी है तो ब्राह्मण के भगवान है, राम जी है तो राजपूत के भगवान है, कृष्ण जी है तो यादव के भगवान नहीं बांटे हैं। कौन बांटा? आप संस्कृत का आप वेद पढ़ लीजिए, आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, उसमें आप जाके देखिए। हम थोड़े बांटे। हम आज जुमा 4 दिन जन्म के भइलो हम बांटो। पहले से ही परंपरा चलो तो पहले से लोग बोलता रहे। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है आप बताने का कोई जरूरत नहीं है आपको कि बताए। हाल ही में वो खबर आया है, क्या बोलता है कि विशाल सिंह इससे पहले बनारस बुरा के लड़ने उड़ने के फेरा में तय किया था। अब कोई यूट्यूबर है महेश पांडे नाम के, ओकरा उठा लिया है, सुनने में आ रहा है। हम लोग देखे तो दिखा रहा है कि चाकू को मानो भिड़ा दिया है। भोजपुरी में अब यही कुल रह गई है। अच्छा। ये एकरा उठाइए चमचई ऊ करी है। ऊपर के जो लोग रहेंगे अपने आप को स्टार बोल रहे हैं वो दोनों एक ही रहेंगे, लेकिन ये लोग सारा कुकुर खानी लड़ के मर जाइए। अब उस वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि महेश पांडे अब एक ब्राह्मण कुल से आते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ गलत न कर रहा है। ये लोग हैं ब्राह्मण कुल से आते, अभी तक कोई लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको। एक वीडियो में एक रूम में बैठा के, कितनों बड़का बाहुबली होगा अकेले अगर रूम में बैठा के कोई कंधा पे चाकू लेके रखेगा अब बुलवाएगा कि बोलो पवन भैया सलमान खान है ना भोजपुरी के, तो वो बोलबे ना करेगा भाई। एगो गाना कोई नहीं है तो लोग के मिर्ची लागे लगल है। एगो गाना नहीं लगा है, एगो गाना नहीं, हम पूरा देख के पूरा रिसर्च करके आए हैं। यादव जी से बड़ कोनो जात नहीं खे, अहिरा के बेटा तो ये बेटा तो एकर बेटा तो अहिरा गोली मार दी, और कोई के पास गोली नहीं है, और कोई के। ये संविधान हमको परमिशन देता है, आप हमको नहीं रोक सकते। संविधान हमको परमिशन देता है इस चीज का। कहीं से गलत क्या संविधान क्या परमिशन? संविधान में ये परमिशन है कि आप अपने आप को, आप अपने जात को और अपने आप को जितना बखान करना आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अपना आपको जितना अपने आप को बढ़ा लीजिए, दूसरा को भले भाड़ में डाल दीजिए। जातिवाद गाना जो आजकल गाने का जगह भूत सवार है ना, बीरू की शर्मा जी भी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है आगे आगे गाड़ी जा रहा है उनका। देखते हैं गाड़ी में है कि नहीं है, बोले तो है कि है। हेलो देखिए बीरू की शर्मा जी साइड में रोकिए साइड में रोकिए। ना आपसे इंटरव्यू के लिए कितना दिन से कांटेक्ट कर रहे हैं आप लोग, साइड में रोकिए। साइड में भी रुक गए हैं, इनका कभी इंटरव्यू लेंगे। तो ये बीरू किशन बंसी जी हमारे साथ मेरिन ड्राइव पर रात के धरा गए हैं। रात के इनको जानते हैं, आजकल भूत खोजी सवार हुआ जातिवाद गाने का ना हो, जातिवाद बड़ा गा रहे हैं आजकल। का है सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और साथ में रत्नेश भैया भी। रत्नेश बरनवाल है भैया, देख लीजिए यही छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। रात के मतलब दर्शकों में दंगा फैला के, दर्शकों में मारपीट करवा के एकदम रात के गाड़ी से मेरिन ड्राइव घूम रहे हैं। दंगा हो गया, कहाँ मारपीट हो गया जो इतना भड़क रहे हैं? भड़कने का बात नहीं है, जातिवाद गाना। जब आप पत्रकारिता ना, आप जैसे कलाकार जब गुंडाई पर जातिवाद उतर जाइएगा तो हम जैसे पत्रकार के सब करना ही पड़ेगा। जातिवाद करना गुंडाई हो गई। काहे नहीं जातिवाद? आपको अच्छा गाना काहे नहीं गाया? अच्छा गाना छोड़ के आप जानते हैं हम अच्छा। अरे अच्छा गाना गाए हैं, आप नहीं सुने होंगे। अच्छा गाना गाए हैं, अच्छा गाना भी, अच्छा गाना नहीं दान पे आया है, बेटी विवाह पे आया है, तो कोई नहीं सुना है तो जातिवाद गाना शुरू कर दीजिए। जातिवाद अपन जात के बखान करे कोनो गुनाह है का? कि जातिवाद का मतलब है किसी और जात। क्या गाना गाए बताइए तो तनी। गाना के लाइन हाडी मोछिया पत्ता चली जा, आइए हाँ गाइए। हाडी मोछिया पत्ता हो देख के चली जब आगावा सब जाते हमारा के कहेला बगाव हमारा पे उठे ऐसन हाथ नहीं खे अरे जादू जी से बड़े कोनो जात नहीं खे। मतलब जादू जी से धरती पर कोई जादू जी से बड़ कोई जात नहीं है? बिल्कुल नहीं। काहे नहीं है? बिल्कुल कोई चीज से नहीं है। आप इतिहास पढ़ लीजिए, हम बता रहे हैं कि क्यों नहीं है। अभी से शुरू से जो लोगों के मेंटलिटी में भरा गया वो सरासर गलत है। आप भगवान विष्णु का 10 अवतार आप भी जानते हैं। 10वां अवतार कलिका 9 अवतार है, 10 अवतार होने वाला है कलयुग में कलिका का। तो 9 अवतार में सबसे बड़ा अवतार कौन है?
सबसे बड़ा अवतार सबसे किसको श्री माना कृष्ण जाता का है। तो भगवान कृष्ण हमनी है कि ना हम ये देखिए ये अपने आप को बड़ा दिखाने का एक जरिया है। बिल्कुल। आप अपने जाति का नहीं, आप एक- अपनी एक जाति को लेकर और- भगवान को तुलना और- मत कीजिए। नहीं तो और बात- भगवान को तुलना मत और कीजिए बात आप। सुन ले, भीष्म पितामह कौन हाँ, थे? कौन थे? यदुवंश थे। अच्छा, हाँ? हाँ। भीष्म पितामह। हाँ। और उसमें जो युद्ध हुआ था महाभारत में क्या परशुराम जी। हाँ, भीष्म पितामह कौन थे? हाँ। यदु कुल के थे। हाँ। और परशुराम जी कौन थे? कौन थे? ब्राह्मण कुल से के थे, वो देव थे। हाँ। जब भीष्म पितामह उनका में जब युद्ध हुआ था परशुराम जी में, तो उस समय भीष्म पितामह परशुराम जी ये खुद बोले थे और भीष्म पितामह बोले थे, उसमें बयान दिए थे कि यादवों से पंगा लेने वाला और यादवों से बड़ा धरती पे कोई नहीं है। श्री कृष्ण से आप भीष्म पितामह से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। हम अपने आप को नहीं- उनका वैसा कर्म था, इसलिए वो बड़े थे। वो इनका ऐसा कर्म था। हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे, हम अपने जात को बोल रहे हैं कि हम उन्हीं के कुल के आते हैं। आप बड़का राजपूत हो गया, भुइयार हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये सब तेल लेने चल गया। हम कहाँ बोल रहे हैं, वो है बढ़िया तेल लेने चल गया। अच्छा एक बात आपसे भी रहेगा, जोड़े संगे घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे इनसे सीनियर है ना? सीनियर सीनियर हर चीज में है, मेरे हर सीनियर चीज में सीनियर है, चाहे काम करने में हो, चाहे उम्र में हो, चाहे किसी चीज में, हर चीज में सीनियर है। आप जोड़े रह के यही सब सिखा रहे हैं, जातिवाद गाने के लिए सिखा रहे हैं। इसमें जो जातिवाद होता है कब, जब अपने गाने में हाँ। दूसरों को नाम लेकर दूसरे के जात का नाम लेकर गाते हैं, हाँ। तब जातिवाद होता है। अच्छा जब खुद से अपनी तारीफ कर रहे हैं तो इसमें जातिवाद सेल्फ आप गाना अपना है। तारीफ नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पर, आपका गाना जैसे यादव जी से बड़ कोनो जात नहीं है, कोई दूसरा टोली में जाके, कोई चमर टोली में जाके गाना बजा दिया और वहाँ पे दंगा उखड़ गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप होंगे ना जिम्मेदार। देखिए वो उसके लिए गाना दंगा नहीं उखड़ता, अभी भी गाना बज रहा है, हर जगह बज रहा है। बारातियों में पहले भी मार होता था और अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। बाराती में पहले तो जातिवाद गाना ना बज रहा है, और जो लोग जातिवाद बोल रहे हैं पहले के गाना में सुनिएगा, पहले भी जात का नाम लिया जाता। और हीरा के बेटवा मैया दूधवा ले आइया, मलिनिया के बेटिया, पहले भी जाति का नाम लिया जाता था। अच्छा कोई राजपूत के भुइहार के राजपूत भुइया माना जाता है, ये अपने में बड़ है, समझे ना? और वहाँ पे जाके प्रूफ का है? हम एगो एग्जांपल लीजिए, एगो एग्जांपल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए हम छोटे जात के, चलिए वो छोटे जात के ले लेते हैं, वो अपने आप के बड़ा समझ रहा है, ठीक ना? और ओका फिर जाके बदलिएगा कि यादव जी से बड़ कोनो जात नहीं के, तो वो अपना में बजाएगा ना भाई, आपस में दोनों लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? बिल्कुल नहीं लड़ता। काहे नहीं लड़ेगा? गाना का लड़ता मतलब है है, entertain- लड़ता लड़ता है। लोग कहाँ पे, आप जाके उनसे पूछिए लड़ कौन रहे हैं? जो है? पॉलिटिशियन अपने आप को कभी धोबी महासभा, कभी राजपूत महासभा, कभी ब्राह्मण महासभा, कभी यादव महासभा, कभी फल्ला महासभा, कभी चिल्ला महासभा करवाते हैं और लोगों को पब्लिकों में जातिवाद में बांट के और हिंदू मुस्लिम करवा के लड़वाते हो, जो मरते हैं करते हैं, उनसे जाके आप सवाल कीजिए ना, उनसे तो आप लोग सवाल नहीं कर सकते आप हैं। अपने डिफेंस के लिए, आप अपने डिफेंस के लिए पॉलिटिक्स का, तो कभी पॉलिटिक्स का ले रहे हैं, तो कभी क्या बोलते हैं श्री कृष्ण जी का भाई, सहारा ले गाना रहे के- हैं। गाना के मतलब है इंटरटेनमेंट। अच्छा। अगर सनी लियोन इंटरटेनमेंट नहीं है। सनी एक- लियोन अगर ऐसा वीडियो बनाती है तो वो ऐसे लोगों के लिए बनाती है ना कि सबके लिए बना, हम अपने जात के लिए बनाए हैं। आपके लिए जात गाना का मतलब सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है। गाना आजकल पहले इंटरटेनमेंट होता होगा, मनोरंजन के लिए सुनता होगा, लेकिन गाना समाज के लिए एक आईना, इंडस्ट्री समाज के लिए आईना हो गया है। वैसा एक मिनट भी सुनिए, गाना एक मिनट सुनिए, इंडस्ट्री समाज के लिए आईना। आप जो गाना सुनेगा ना, अगला के मानसिकता में बैठ जाता है वो गाना कि हाँ इस चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है, मानसिकता में बैठ जाता है वो चीज, वो चीज लेकर आगे लड़ते हैं और वो करते हैं। बिल्कुल नहीं लड़ते हैं, ये आप बोल रहे हैं। अच्छा। ये आप बोल रहे हैं, कोई नहीं लड़ते नहीं हैं। लड़ता है। और रहा हाल ही जब- में छपरा में की कहा है, एक जगह में गांव में यादव कुछ बोलता है, कोई गाना उना बज गया था जाति बात, वो हमार उनके सब दूल्हा उल्हा के सब चीज चल हाँ गया तो है। शादी था। हाँ, शादी था और शादी में पहले भी गाना सिर्फ जातिवाद के लिए गाना नहीं, कोई भी गाना लेकिन लोग को वहाँ पसंद का था- मैटर है जातिवाद। लोग को पसंद था कि चिंटुआ के दीदी वाला बजे के चाहिए, तो लोगों को पसंद था कि तनी सा जींस ढीला करो बजे के चाहिए। उस जमाने में भी, उस जमाने में भी लोग गाने के पसंद के लिए लड़ते थे और अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। आप इसको जातिवाद से कंपेयर अच्छा ऐसा क्या जरूरत पड़ दिया, जो पहले भी हम आपको देखे हैं, पहले भी इतना अच्छा अच्छा गाना गाते थे, वो सब छोड़ के ऐसा का जरूरत, का मजबूरी आ गया जो ये सब गाना पे तुम कोनो भी मजबूरी ना, अपन समाज खातिर का बतानी, कोनो गुनाह थोड़े करो। पहले भी गाए, बेटी बियाह पे भी गाए हैं, कन्यादान पे भी गाए हैं, हर समाज के लिए गाना गाए हैं। वो सब गए तो अच्छा है, लेकिन वो सब छोड़ के ये सब काहे आ गए हैं? ये सब पर क्या है कि उस पे आप लोग नहीं आते थे, अब आ गए ना, अब आ गए ना इंटरव्यू करने के लिए, उससे पहले तो कोई नहीं ये आते थे। समाज, ये रीति का नियम है। आप अच्छा करिएगा ना तो कोई देखने नहीं आएगा, लेकिन बुरा कीजिएगा तो सब देखने आएगा। इस पे हम बुरा भी नहीं कर रहे हैं, हम बुरा भी नहीं कर रहे हैं, हम अपने समाज अच्छा का- कैसे अच्छा कर रहे हैं बताइए तो। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए गा रहे हैं, हम अपने समाज को सपोर्ट कर रहे हैं, हम समाज को जो सच्चाई है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये संविधान हमको परमिशन देता है। आप हमको नहीं रोक सकते, संविधान हमको परमिशन देता है इस चीज का।
कहीं से गलत क्या संविधान क्या परमिशन संविधान में ये परमिशन है कि आप अपने आप को, आप अपने जात को और आप अपने आप को जितना बखान करना आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को जितना अपने आप को बढ़ा लीजिए, दूसरा को भले भाड़ में डाल दीजिए। आप भी बनाइए अपने आप को, आप भी अपने आप को बढ़ाइए, फलाना भी बढ़ा, चिलाना भी बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सोचिए आप इस टाइप के गाना बनाते होंगे, बेटी कन्यादान पे बनाते होंगे, बेटी पे बनाते होंगे, अच्छा सा गाना बनाते होंगे, उस सारे समाज के लोग सुनते होंगे, सारे समाज के लोग प्यार देते होंगे। आज नहीं दे रहे हैं, चलिए थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइम पर जाके देंगे। लेकिन स्पेशल जातिवाद गा रहे हैं तो सिर्फ यादव समाज के ही लोग आपको सुनेंगे, यादव समाज के लोग आपको सपोर्ट सभी समाज के लोग सुन रहे हैं। और मेरा इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग कर रहा है, आप ट्रेंडिंग में जाके देख लीजिए कि सभी जाति के लोग बना है, पसमान के बना है, पटेल लोग बना है, कुर्मी लोग बना है, कुशवाहा जी लोग बना है, सब लोग रील्स बना है इस गाने पे, सब लोग सुन रहे हैं। अब जाके देखिए, एक बार चेक कीजिए, आप चेक करके नहीं आए हैं। तो गाना भी आप लोग बनाते होंगे, कुछ ना कुछ अपना जरिया, अपना इनकम के लिए बनाते होंगे, तो ये मत इनकम के जरिया बहुत है, कलाकार के इनकम के जरिया बहुत है। जरूरी नहीं है कि यही कलाकार एक स्टेज पे भी गा के, कहीं भी गा के, 2 पैसा रोड पे भी अगर खड़ा होके गाने लगेंगे ना तो लोग आके पैसा दे देंगे। आपका कहीं यही मानसिकता ना है, आपका यही मानसिकता ना है अभी कि हम पुराना अच्छा गाना गाते थे, वो मेरा नहीं चल रहा है, उससे हम नहीं कमा पा रहे थे, चलो भाई जातिवाद गाते हैं, अपन यादव समाज के लिए गाते हैं, सब हो जाएगा। बिल्कुल है, ये आपको लग रहा है, ये आपकी सोच है, सबको लग रहा है, खाली हमको नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है, हमको कोई नहीं बोला है आपके सिवा, सिर्फ आपको लग रहा है, ये आपकी सोच है। अच्छा, ये रत्नेश बनवाल जी हमारे साथ। अच्छा सर, आप ही बताइए, जो आपके साथ जो घूम रहे हैं बीरू किशन मुंशी जी, इनका नाम है, मैं जातिवाद खैर छोड़िए, बीरू किशन मुंशी जी। जातिवाद होता था यादव लगाते हैं, हम यादव समाज से आते हैं, बीरू यादव लगाते। आप सिद्ध कर दिए ना, ऐसे देख के कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि बीरू किशन मुंशी, लेकिन आप सिद्ध कर दिए कि भगवान कृष्ण जातिवाद से आते थे, यादव समाज से आते थे। आप लोग भगवान को ही बांट दिए कि परशुराम जी है तो ब्राह्मण के भगवान है, राम जी है तो राजपूत के भगवान है, कृष्ण जी है तो यादव के भगवान। नहीं बांटे हैं। कौन बांटा? आप संस्कृत का आप वेद पढ़ लीजिए, आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, उसमें आप जाके देखिए, हम थोड़े बांटे। हम आज जुमा 4 दिन जन्म के भइलो, हम बांटो। पहले से ही परंपरा चलो, तो पहले से लोग बोलत रहे, पहले से ही परंपरा चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में बैठाने का और बांटने का काम आप जैसे कलाकार, पॉलिटिशियन कलाकार। एगो गाना कोई नहीं है तो लोग के मिर्ची लागे लगल है। एगो गाना नहीं लगा है, एगो गाना नहीं, हम पूरा देख के पूरा रिसर्च करके आए हैं। यादव जी से बड़ कोनो जात नहीं खे, अहिरा के बेटा तो ये बेटा तो एकर बेटा तो अहिरा गोली मार दी, और कोई के बस गोली नहीं है, और कोई के बेटा नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, हम कहाँ मना किए हैं, बिल्कुल है, सब अपने अपने जगह पे सुपरस्टार है, हम कहाँ मना किए हैं। अच्छा, आप बताइए रत्नेश जी, ये सब सही करवा रहे हैं आप, आपके अपने साथ घुमा रहे हैं, आप छोटे भाई जैसे हैं, छोटे कलाकार हैं, आपसे आप कहीं ना कहीं आपसे सीनियर हैं, ये सब आपको जहाँ तक समझाना चाहिए। आप बुजोरे घूम के दम मरीन ड्राइव का मजा ले रहे हैं, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। मजा नहीं ले रहे हैं, हम जा रहे हैं डबिंग करने। अच्छा, यहाँ से पटना में 2-3 दिन का काम है, शूटिंग पे आए हैं, तो बहुत अच्छा दोस्ती था पहले से। इनका एक एल्बम आया था, 3 रुपया किलो में किया था काम उसमें, उन पे ये लोग हम देखे हैं, वो सब देख के आए हैं। एक इनका एल्बम में था 3 रुपया किलो, इतना अच्छा गाना, कोई गंदा नहीं, कोई फालतू की नहीं, फुल कॉमेडी वीडियो। उस पर आप लोग कुछ नहीं पूछे कि बीरू जी गाना गाया क्यों नहीं चला ना। हाँ देखिए, समाज का ये नियम है, आपको बता दे के बाद आप भी बात जानते हैं, हमसे कहीं ना कहीं आप सीनियर हैं, हर चीज़ में, बुद्धि में हो चाहे मैच्योरिटी में, हर चीज़ में आप आपसे सीनियर है, आपको ये पता होगा। आप सही कीजिएगा तो कोई पूछने नहीं आएगा, कोई देखने होगा, लेकिन आप एक गलती कर दीजिएगा ना तो 100 को देखने चल जाएगा, 100 को आपको उंगली उठाने चल जाएगा। बात सही है कि नहीं सही है? ये तो बात सही है। समाज का ये बहाना दे के अपने आप को बचने का कोशिश कर रहे हैं। हम अपने आप का, हम लोग इंटरव्यू करके अपना व्यूज और पैसा कमाते हैं, व्यूज कमाए। हम आपके ऐसा कोई बात नहीं, समझ ले, घसीटने की बात नहीं, आप जो दिखा रहे हैं ना उस चीज को रोकने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने सुपरस्टार पावर स्टार से जाके पूछिए ना, उनसे सवाल कीजिए ना, उनसे। अच्छा, ये सब क्या बोलते हैं, ये गाना शुरू क्यों किए? ये अपन समाज खातिर, अपन समाज खातिर। हाँ। नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि अपना समाज खातिर, अब प्रमोट होने के लिए, अपने आप को स्टार्टअप में लाने के लिए, अपने आप को मार्केट में लाने के लिए ये सब गाना क्या बोलते हैं आप गा रहे हैं। आपका मेंटलिटी है, आपका जब क्या बोलता है, जब इतना गाना है, इतना मार्केट में आना है तो चंदन चंचल बन जाइए ना, ढोड़ी चोली गाइए ना। आपको सिर्फ समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं इतने टीआरपी चाहिए आपको, इतने मार्केट ट्रेंडिंग चाहिए, इतने ट्रेंडिंग चाहिए। हमको यही गाना से ट्रेंडिंग मिल रहा है और प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। नहीं ना, तो अच्छा
चर्चा छोड़ के जातिवाद पर आ गए हैं। जातिवाद गलत नहीं है, जातिवाद गलत नहीं हाँ है। चलिए, आप मानते हैं गलत नहीं है, ठीक ना। अच्छा गाना छोड़ के आप जातिवाद पे आ गए कहीं ना कहीं, इसलिए ना उससे ज्यादा नाम हो, उससे ज्यादा मार्केट में हमारे। तो ये काम कीजिए ना, बात सुनिए मेरा, ये काम कीजिए ना, अश्लील गाना गाने लग जाइए। आपके कहने से थोड़े गाएंगे, आपके कहने से थोड़े गाएंगे हम तो असली ना, हम सुझाव दे रहे हैं, मेरे कहने से मत गाइए, मत गाइए मेरे, हम सुझाव दे रहे हैं। अश्लील गाना गाना सुझाव देना है तो जो गलत कर रहे हैं उनको जाके सुझाव दीजिए ना। अरे वो तो गलत कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उभरते हुए कलाकार हैं, भोजपुरी के आप फ्यूचर है, आप ही लोग ना सही राह पे जाइएगा, आप ही लोग ना सही की जाइएगा। आप ऊपर वाले को जब तक सही नहीं कीजिएगा तो हम नहीं के सही जगह पे बानी, वो लोग को जाके आप समझाने की कोशिश। अच्छा एक बात बताइए, एक एग्जांपल लेते हैं, घर के क्या बोलते हैं बड़े अगर गलती करने लगे तो छोटे उनको नहीं समझाएंगे? समझा ही रहे, लेकिन समझेंगे तब ना। वैसे लतखोर लोग कुकुर बिलाई कभी समझते नहीं है। अच्छा, तो ये लोग उनको कुकुर बड़े बिलाई नहीं मानता, समझते हम लोग है ये हैं, हम लोग उनको मानते भी नहीं है। हम अगर मानते हैं तो हम आदरणीय दिनेश भैया को मानते हैं, निरहुआ भैया को मानते हैं तो भरत शर्मा जी को मानते हैं तो भिखारी ठाकुर जी को, महेंद्र मिश्र जी को, गोपाल राय जी को मानेंगे। इन लोग को क्यों मानेंगे जो कुत्ता बिलाई की तरह डेली लड़ते हैं? इनसे आपको क्या मतलब है? मानेंगे तो दिनेश भैया को हम शुरू से मानते आए हैं, उनको मानेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपसे छोड़ के थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है, आप बताने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि बताए। हाल ही में वो खबर आया है, क्या बोलता है कि विशाल सिंह ये सब पहले बनारस बुरा के लड़ने उड़ने के फेरा में तो अबे किया था। अब कोई यूट्यूबर है महेश पांडे नाम के, ओकरा उठा लिया है, सुनने में आ रहा है। हम लोग देखे तो दिखा रहा है कि चाकू को मानो भिड़ा दिया है। भोजपुरी में अब यही कुल रह गई है। अच्छा। ये एकरा उठाइए चमचई, ऊ करी है। ऊपर के जो लोग रहेंगे अपने आप को स्टार बोल रहे हैं, वो दोनों एक ही रहेंगे, लेकिन ये लोग साला कुकुर खानी लड़ के मर जाइए। अब उस वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि महेश पांडे अब एक ब्राह्मण कुल से आते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ गलत ना कर रहा है ये लोग हैं। ब्राह्मण कुल से आते, अभी तक कोई लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको। एक वीडियो में एक रूम में बैठा के, कितनों बड़का बाहुबली होगा, अकेले अगर रूम में बैठा के कुछ कंधा पे चाकू लेके रखेगा, अब बुलवाएगा कि बोलो पवन भैया, सलमान खान है ना भोजपुरी के, तो वो बोलबे ना करेगा भाई। मतलब उनको जबरदस्ती बैठा के धमका। वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है, उससे पता चल रहा है कि उनका मानसिकता क्या है, कितने गिरे हुए लोग हैं। बाकी अभी के लिए डमी के लिए जा रहे हैं भैया का, फिर नेक्स्ट टाइम आपको मिलते हैं। हमारे साथ बीरू किशन बंसी जी, जिनके सवाल पूछने पर मतलब कभी पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं बचाव में, तो कभी भगवान कृष्ण का सहारा ले रहे हैं कि भगवान कृष्ण यदुवंशी खानदान से थे, तो राम जी राजपूत खानदान से थे, तो परशुराम जी ब्राह्मण खानदान से थे। इन जैसे कलाकार भगवान को भी जातिवाद में बांट दिए। चलिए आगे खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ भोजपुरी दर्पण में।